उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने विधानसभा सदन में औद्योगिक विकास विभाग के 20,586 करोड़ के अनुदान मांग पर चर्चा करते हुए अपनी बात रखी। विभाग की पिछले वित्तीय वर्षों में हुई प्रगति एवं आगामी वर्षों की योजनाओं से सदन को अवगत कराया। मंत्री नंदी ने कहा कि लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस का शासन रहा और प्रदेश की तरक्की को जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण ने दीमक की तरह जकड़ रखा था। इन विकास विरोधी स्वार्थी ताकतों ने प्रदेश को भीतर से खोखला कर दिया। आज विपक्ष की कुर्सी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की कैसी दुर्गति और दुर्दशा थी, ये जनता अब तक भूली नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल नोएडा जाने के मिथक को तोड़कर दोबारा प्रचंड बहुमत से इस प्रदेश की बागडोर संभाली, बल्कि अपने विजन से नोएडा को दुनिया के चुनिंदा शहरों में शुमार किया। मंत्री नंदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश बन गया था। सत्ता के संरक्षण में कारोबारियों और व्यापारियों से वसूली का खेल चल रहा था। गुंडे, माफिया और अपराधी सपा सरकार की औंखों के तारे बने हुए थे। कोई निवेशक, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहां आना नहीं चाहता था। जो अपने पिता के नहीं हुए, जो अपने चाचा के नहीं हुए, उनके मुंह से क्रेडिबिलिटी की बात बिल्कुल शोभा नहीं देती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, यूएई, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, साउथ कोरिया, मॉरिशस, सिंगापुर जैसे 10 महत्वपूर्ण देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता की और हमारी सरकार ने निवेश का कीर्तिमान स्थापित किया। डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के लिए यूपी हेड राजेश तिवारी की रिपोर्ट। आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 07 उद्योग विभाग भारी एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत होने वाले परिव्यय को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 20,586 करोड़ 54,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। बात भी बोले जी, बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, बात भी मैं आपको सर्वप्रथम आपके प्रति आभार। सब लोग देखिए, शांत से बैठे। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। आपने बजट भाषण पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं उत्तर प्रदेश की समृद्धि, खुशहाली, उन्नति और भविष्य का बजट प्रस्तुत करने के लिए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी का प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 2014 में उत्तर प्रदेश के जनमानस ने जाति, धर्म, मजहब के बंधनों को तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ 90% से ज्यादा सीट देकर 80 में से 73 सीट जिताकर देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सौंपने का काम किया। आज विपक्ष की कुर्सी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाजवादी पार्टी सरकार के उत्तर प्रदेश की कैसी दुर्गति थी, ये जनता अभी तक भूली नहीं है। 2012 के दिन वो आज भी याद है। कल माननीय नेता प्रतिपक्ष चर्चा कर रहे थे, 2012 में सरकार बनी भी नहीं थी, टेलीविजन पर केवल रुझान आ रहे थे, पूरी दलित बस्ती की बस्ती में आग लगा दी गई थी। ये अभी तक प्रदेश भूला नहीं है। जिन्होंने इस प्रदेश के संसाधनों को लूट का अपना कारोबार बना लिया था, जिन्होंने सत्ता को अपनी जागीर समझ लिया था, जब जनता जनार्दन ने इनको सत्ता से बेदखल कर दिया तो उनका तिलमिलाना स्वाभाविक है। तिलमिलाहट हमें सदन में बार बार देखने को मिल रही है। माननीय नेता विरोधी दल एक तरफ तो अक्सर लैपटॉप और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आधुनिकता के बड़े बड़े दावे करते हैं, खुद को इंजीनियर कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रहते हुए कुर्सी जाने के डर से कभी नोएडा नहीं गए। इस प्रकार की तकियानुसी सोच देखकर उनके इंजीनियर होने की योग्यता पर भी संदेह पैदा होता है। अक्सर अपने बयानों में विदेश का उदाहरण देते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है उन्हें प्रदेश की जनता की हकीकत का जरा भी अंदाजा नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल ने बार बार
बार बार साफ की चर्चा करके अपमानजनक बातें कही है इस सदन में। कार्रवाई में है मानवर, कार्रवाई निकलवा करके देख सकते हैं। क्या बोला है शायद ये पता नहीं कि हमारे यहाँ गांव में जब बछड़ा पैदा होता है तो मिठाई भी बांटी जाती है। अगर कोई त्योहार खंडित होता है तो उसी दिन पैदा होने से पुनः वह त्योहार मनाया जा रहा लगता है। इस तरह की बातें कहकर वो बार बार हमारी परंपराओं और गौपालकों को अपमानित करने का काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये कहते हुए बेहद गर्व है, प्रदेश में टेक्नोलॉजी और आधुनिकता का सर्वोत्तम उपयोग अगर किसी ने किया है तो वो हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। लॉजिस्टिक सुविधाओं में 2017 से पहले की तुलना में जमीन और आसमान का अंतर है। सपा बसपा की सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में कभी ये नहीं सोचा अच्छी सड़कें हों, कभी ये नहीं सोचा अच्छे हॉस्पिटल हो, कभी नहीं सोचा एयर कनेक्टिविटी हो, कभी नहीं सोचा कि रेल कनेक्टिविटी हो। अपना घर कैसे भरे, अपनी तिजोरी कैसे भरे, केवल और केवल इसी में लगे रहे। मानवर ये बात करते हैं कि सब कुछ हवा में है, इनको बचाना चाहता हूं। आजादी के बाद सपा और बसपा लंबे समय तक कांग्रेस इन इतने सालों में उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 9 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं, 12 एयरपोर्ट पर काम हो रहा है। बहुत जल्दी 21 एयरपोर्ट के साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के सिग्नेचर बन करके उभरे हैं। आज पूरे देश के कुल एक्सप्रेसवेज का 37.7% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में है। 7 नए एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जिनका निर्माण पूरा होने पर देश के एक्सप्रेसवे का लगभग 50% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण इन क्षेत्रों के सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी औद्योगिक विकास की रोशनी पहुंच रही है। यह प्रदेश के चौमुखी विकास के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की कमिटमेंट को दर्शाता है। डाटा सेंटर, डिफेंस कॉरिडोर, ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, टॉयज पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक को विकास को नई ऊंचाई दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है और अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। एक बार फिर से जन कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस की ओर से 4 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जाति पाति के भेद मिटाकर, जिसने सबको एक किया है विकास के पथ पर चलना, जिसने यह संकल्प लिया रिश्वतखोरी गुंडागर्दी को है जिसने खत्म किया, भ्रष्टाचार की कमर है तोड़ी, अपराधों का नाश किया। ऐसे कवि योगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फिर से प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद माननीय नगर विकास मंत्री जी।